तड़पा तड़पा करके रुलाती है। माँ से पूछिए कि माँ का दर्द क्या होता है, माँ पर क्या गुजरती है। आजकल के बेटे माँ ने जन्म दिया, हर कष्ट सहन करके माँ ने पाल पोस के औलाद को बड़ा कर दिया। एक बाप दिन रात मेहनत करके खून पसीना बहा करके तुम्हारे लिए कमा करके लाता रहा, तुम्हें भूखे पेट नहीं सुलाया, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तुम्हारी हर शौक पूरी की, और तुमने क्या दिया? उनको बुढ़ापे में आंसुओं के सिवा तुमने और कुछ नहीं दिया। पूछो उन बूढ़े माँ बाप को कि उन पर क्या गुजरती है। प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास में गए, लेकिन यहाँ आजकल की औलाद माँ बाप को ही वनवास भेज देती है। देखो जाकर के फुटपाथ पर कितने माँ बाप ऐसे हैं जो भूख के लिए तड़प रहे, तरस रहे, तो वक्त की रोटी के लिए, और औलाद अपनी बीवी के साथ घर में होटल पर जाकर के खाना खाती है। लेकिन वो माँ जिन्होंने तुम्हें खुद भूखी रह करके तुम्हारा पेट भरा, आज वो एक टुकड़े के लिए तरस रही है। पूछिए जाकर के उस माँ पर क्या गुजरती है। माँ ने औलाद को पाल पोस के तो बड़ा कर दिया, विवाह भी कर लिया शौक से। माँ कितनी खुश होती कि आज मेरे बेटे की शादी है, पूरे गांव में ढोला पीट देती है। और एक बाप गांव जाता है, कार्ड बांटता फिरता है कि आज मेरे बेटे की शादी है, भैया आना जरूर। इतनी खुशी एक बाप को होती है, सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित करता है एक पिता कि मेरे लाल की शादी है। और इधर माँ तैयारी में, घर पे माँ लगी है तैयारियों में, पूरे गांव में माँ ढिढोरा पीट रही कि मेरे लाल की शादी है, आना सभी जरूर आना, भोज करके जाना। लेकिन वो बेटा अपने माँ बाप को, जिन माँ बाप ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया, वही औलाद माँ बाप को दिन दिन के रोने के लिए छोड़ देती है। माँ को आस रहती है कि मेरे बेटे की शादी होगी, बहू घर में आएगी, और वो बहू मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, क्योंकि बुढ़ापे में हाथ नहीं चलते ना बूढ़ी माँ के। माँ सोचती है कि मेरी बहू आएगी, मुझे रोटी बना के खिलाएगी, लेकिन माँ से पहले बहू पर बुढ़ापा पहले आ जाता है। जो एक माँ को 2 वक्त की रोटी, अरे बुढ़ापा है पर कितना खाएंगे, 1 रोटी 2 रोटी 4 रोटी मान लो, इतनी तो हम कुत्तों को डाल देते हैं। लेकिन बूढ़े माँ बाप को 2 वक्त की रोटी देने में इनके हाथ टूट जाते हैं। धिक्कार है ऐसी बहुओं पर जो अपने सास ससुर को दुख देती है, रोने के लिए मैं छोड़ देती है। माँ को आस रहती है, आजकल के बेटे नौकरी करने जाते हैं, बहुओं को भी साथ लेकर के जाते हैं। ये नहीं कि माँ घर में अकेली है, तुम माँ की देखभाल करना, मैं बाहर परदेश में कमाने जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, माँ के बगैर रह लेंगे लेकिन पत्नी के बगैर नहीं रह पाएंगे, जो उनको साथ लेकर के जाते हैं। और माँ अकेली आस करती है कि मेरा लाल आएगा, बाहर परदेश गया ना, माँ को तो सिर्फ तीज त्योहार पर इंतजार रहता है कि त्योहार कब जल्दी आए, कब मैं अपने लाल की सूरत देखूं, कब मैं अपने लाल के दर्शन करूं। माँ तरसती रहती है। माँ को अकेला छोड़ करके घर में औलाद परदेश चली जाती है कमाने। एक माँ और एक बूढ़ा पिता, याद रखना, आप जिस बाप को रुलाते हो ना, ये सूरज जब निकलता है और शाम हो जाती है, ढल जाता है, हमें कल का इंतजार होता है कि कल फिर सुबह होगी और कल फिर ये सूरज निकलेगा। अरे कल नहीं तो परसों निकलेगा, लेकिन सूरज निकलेगा जरूर। लेकिन याद रखना, पिता के नाम का सूरज जिस दिन डूब गया ना, उस दिन दोबारा निकलने वाला नहीं है। कितना भी याद करना, एक बार बाप छोड़ के चला गया ना, अगर समाज में हमें
की नौकरी जब लगी घर में बूढ़े माँ बाप हैं, काफी सालें बीत गई, नाती हुए। एक बार माँ की तबीयत खराब हो जाती है और माँ की तबीयत जब खराब हुई तो माँ हॉस्पिटल में भर्ती थी। तो माँ ने कहा कि अब मेरे पास समय नहीं है, न जाने प्रभु मुझे कब ले गए, मरने से पहले अपने बेटों की सूरत देखना चाहती हूँ। तो माँ ने अपने पति को पास बुलाया और कहा, ए जी सुनते हो, जरा बेटे से फोन लगाओ ना, मैं एक बार अपने